हेलो दोस्तों, ओटीसी लेवल 1 की बैक टेस्टिंग के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि दोस्तों आज की मार्केट में हमारा सेट कहाँ पे एक्टिव हुआ है, कहाँ पे हमारा एसएलए हुआ है और कहाँ में हमें एक बढ़िया सा टारगेट मिला है। जिसमें दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के बारे में, जिसमें दोस्तों आपको हमारा पहला रूल तो पता ही है, जब 20 एमए के ऊपर 50 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। तो आप देख सकते हो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल ही आज 20 एमए के ऊपर एक बढ़िया सी किंग कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है, जिसकी दोस्तों क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी क्लोजिंग है इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है दोस्तों 24,700 पे। तो चलिए हम देखते हैं कि 24,700 की कॉल साइड में हमें आज सुबह ट्रेड कोई एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। जिसमें दोस्तों आप देख सकते हो आज की सेकंड 5 मिनट की कैंडल ने हमारी 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। इसी के साथ साथ हमारी 50 आरएसए के ऊपर भी चला गया था, यानी कि दोस्तों हमें ट्रेंड भी मिल चुका था और यहाँ पे स्पीड भी मिल चुकी थी। और इसका हाई जब भी ब्रेक हुआ तो हमारी एंट्री बनती थी, इसके लो पे हमारी एग्जिट बनता था, यानी कि एसएल बनता था। तो अगर हम इसका हाई देखें तो हाई कितना है भाई, इसका हाई है भाई 122 का और एसएल बनता है 92 का। रफली हमारे 32 पॉइंट का एसएल बनता है। और इस वाले ट्रेड ने आप देख सकते हो यहाँ पे हाई लगाया 139 का, यानी कि दोस्तों हमारी 122 के बाद हमें रफली या इसमें पॉइंट देखने को मिले हैं 8 और 9 कितने बन गए, 17 पॉइंट देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों हमारा 20% का टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्योंकि भाई अगर 20% का टारगेट पहला हमारा जो होता है वो बनता है 24 पॉइंट का, जिसके चलते हमें इस यहाँ पे 17 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भाई निफ्टी ने आज एक ही जगह पे ऊपर नीचे होती रही है सुबह आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसके चलते भाई आप देखो नेक्स्ट कैंडल ने हमारा एसएल हिट कर दिया। यानी दोस्तों निफ्टी की आज 24,700 की पहली जहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ था उसमें हमारा एसएल हिट हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम फिर से देखें तो भाई 2 कैंडल के बाद फिर से हमारा यहाँ पे ट्रेड एक्टिव है। आप देख सकते हो इस कैंडल ने हमारा 20 एमए के ऊपर यहाँ से फिर से क्लोजिंग दी है। इस कैंडल ने आप देख सकते हो यहाँ पे 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग देते हो देखो मिली है, और ऊपर से आरएसए भी 50 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होते देखने को मिली है। यानी कि दोस्तों इसके हाई के ब्रेक होते हमारा फिर से ट्रेड एक्टिव होना था। इसका हाई कितना है 133, नेक्स्ट कैंडल ने हाई लगाया 134, यानी कि यहाँ पे ट्रेड हमारा फिर एक्टिव हुआ है। अगर आप और इसका लो कितना बढ़ेगा हमारा 94 का। ठीक है, अभी इसका कितने पॉइंट का एसएल हो गया भाई, रफली 40 पॉइंट। अब आप देख सकते हो एक लॉट में 40 पॉइंट का एसएल भाई थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए भाई मैं इस ट्रेड को चाहूँ तो इग्नोर भी कर सकता हूँ या इसका थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद इसको बाय करने के बारे में सोच सकता हूँ। जिसके बाद आप खुद ही देख सकते हो इसकी नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोजिंग दी, देन उसके बाद हल्का सा हमें ये ट्रेस होते देखो मिला। अगर यहाँ पे ट्रेस होता है तो भाई इसके हाफ पे मैं यहाँ पे बाई कर सकता था, यानी कि भाई रफली 110 हाँ 110 के आसपास बाई कर सकता था। ठीक है, 110 के यहाँ पे बाई करके इसका कैंडल का लो का मैं ऐसा लगा सकता था, जो कि था दोस्तों अपना 94 का। उसके बाद आप खुद ही देख सकते हो भाई यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद इसने फिर से यहाँ पे जंप देखने को मिला है। ठीक है, और इसने हाई लगाया भाई कितने का 137। अगर रफली मैं 110 पे भी इसको बाय करूंगा 20% कितना हो गया 22 पॉइंट इसमें हमारा मिलने के बाद हमें अपना फर्स्ट टारगेट मिल गया। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे पूरा प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहा है। इसके पीछे के दोस्तों मेन वजह की 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंडेक्स ने 20 एमए के ऊपर तो क्लोजिंग दे दिया, लेकिन भाई यहाँ पे काफी टाइम पास करता रहा है, एक बढ़िया सा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। क्या चलते दोस्तों यहाँ पे आज हमें अच्छे खासे सुबह विप्सो देखने को मिले, लेकिन फिर भी दोस्तों एक में एसएल हुआ, दूसरे में हमें एक 20% का टारगेट मिल गया। ठीक है, लेकिन भाई इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर से 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग आते देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, 119 का हाई है। एक्स कैंडल ने हाई लगा 119 पे 45 पैसे, इसका हाई लगा 119 पे 70 पैसे। ठीक है, मैं 120 के आसपास में बाई करना था, लेकिन यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ, इसलिए भाई हमारा यहाँ पे ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। और इसके बाद अगर हम देखें तो भाई लगभग 12:15 बजे के करीब इंडेक्स में हमें 20 एमए के नीचे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आते हुए देखने को मिली है। यानी कि दोस्तों अब हम जो कॉल में प्लान कर रहे थे अभी हम करेंगे पुट साइड प्लान, और इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 24,662। रफली हम 24,650 हाँ 24,650 की देख लेते हैं पुट में यहाँ पे इस वक्त ट्रेड बना कि नहीं बना। 12 बजे के करीब देखना पड़ेगा यहाँ पे है आप देख सकते हो भाई यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा 20 एमए के ऊपर एक बढ़िया सा हैमर बनते हुए देखने को मिला। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड एक्टिव 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग है और ऊपर से 50 आरएसए भी 50 के ऊपर क्रॉस होते देखो मिली है। तो भाई मैं क्या करूंगा यहाँ पे बाय करूंगा, हमारा तीसरा ट्रेड है आज का 93 पे बाय करूंगा, 84 का ऐसा लगा दूंगा। जिसके बाद आप खुद ही देख सकते हो भाई नेक्स्ट 4 से 5 कैंडल ने 93 वाला हमें लगभग कहाँ पे जाते हो देखने को मिला है 93 वाला 198। क्या बात है भाई, 93 और 190 पॉइंट का हमें ट्रेड देखने को मिला है भाई। इसमें अगर आप चाहो 20%, ठीक है, पहला टारगेट एक्टिव हो गया, 20% मिल गया, 198 छोड़ो भाई 150 पे बेचो, 50 पॉइंट निकालो भाई, कितने का एसएल था 9384, कितना पता है 7 पॉइंट के अगेंस्ट अगर आप 50 पॉइंट भी निकाल तो भाई आपको 1:7
7 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है भाई, 1:7 का। ठीक है, तो भाई आप खुद ही देख सकते हो जब हमें ट्रेड मिलता है तो इस तरह का भयंकर वाला ट्रेड मिलता है भाई। और जब विप्सो होते हैं तो जैसे हमने सुबह देखा विप्सो भी होती है, मैं नहीं बोलता नहीं होते। इसके लिए भाई हमारे पास लेवल 2 है, इसमें हम उस विप्सो से बच सकते हैं। वो हम आगे चल के कभी सीरीज स्टार्ट करेंगे लेवल 2 की, तब जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा तीसरा ट्रेड एक्टिव हुआ है 24,650 की पुट साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो 24,650 की पुट है, जिसपे हमारी एंट्री बनी थी 98 पे और उसने हाई लगाया 198, सॉरी 98 पे नहीं 94 पे एक्टिव हुआ था और इसने हाई लगाया 198 का। 104 पॉइंट का ट्रेड अपसाइड मूव देखने को मिला, जिसमें से अगर आप चाहो तो 50, 40, 60 जितने आपके ट्रेडिंग और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप पॉइंट निकाल सकते हैं। तीसरा ट्रेड हो गया तो भाई खत्म, 3 ट्रेड हो गए, खत्म करो। लेकिन दोस्तों हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए भाई आगे भी देखना पड़ेगा कि एक्टिव हुआ है नहीं हुआ। अगर हुआ है तो भाई एसएलए हुआ है या फिर हमें टारगेट मिला है। जिसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो एक अच्छा खासा मूव आने के बाद फिर से ट्रेसमेंट देखने को मिली हमें नीचे। ठीक है, और अगर आप देखोगे भाई यहाँ पे ट्रेसमेंट देखने को मिली, और अगर नीचे जाने के बाद हमें यहाँ से फिर भी 20 MA के ऊपर हैमर बनते हुए देखने को मिला। हैमर दोस्तों छोटी कैंडल का रंग मैटर नहीं करता, ग्रीन और रेड हो चल जाती है, बड़ी कैंडल का कलर हमेशा मैटर करता है। आप देख सकते हो इस हैमर का हाई कितना है भाई, इस हैमर का हाई है 122, लो है 101, यानी दोस्तों मैं 123 पे बाय करूंगा और 101 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। जिसके बाद आप खुद ही देख सकते हो कम से कम 20-30 मिनट टाइम पास करने के बाद भाई फिर से हमें एक अच्छा सा मूव देखने को मिला अपसाइड, और इसने हाई लगाया 143 कितने में बाई बनता, 122 पे बाई बनता था 143, यानी कि हमारा पहला 20% का टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब हम एग्जिट नहीं करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे नीचे रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ और आखिर में हमें फिर से यहाँ पे एक बढ़िया सा अपसाइड मूव देखने को मिला है और इसने हाई लगाया भाई 163, यानी कि हमारा फर्स्ट 20% का टारगेट हिट हो गया और आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो दोस्तों टोटल आज निफ्टी में टोटल 4 ट्रेड एक्टिव हुए थे, जैसे पहले 2 में हमारा एसएलए हुआ है, तीसरे में हमें बढ़िया सा टारगेट मिला और चौथे में हमें फर्स्ट हमारा 20% का टारगेट मिला है। ठीक है, जानी दोस्तों कहने का मतलब बस यही है कि इस तरह की जैसे आज की मार्केट ऊपर नीचे होती रही है ना, फिर भी उस मार्केट में भी हमारे सेटअप एक बढ़िया से ट्रेड मिल जाती है। हाँ मानता हूँ कि 1-2 विप्सो हो जाते हैं एसएल है, लेकिन जब ट्रेड मिलता है तो भाई इस तरह का ट्रेड भी एक सभी के एसएल वगैरह सब हिट जो हुए सब पूरे कर जाता है। ठीक है, तो निफ्टी में तो टोटल 4 ट्रेड मिले, जिसमें भाई 1 में एसएल हुआ है और 3 में हमें ऑलमोस्ट लगभग बढ़िया सा टारगेट मिला है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं अभी बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी भाई आज देख लेते हैं क्या हुआ है। सेम सिनेरियो दोस्तों आप देख सकते हो हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। पहली 15 मिनट की कैंडल है 20 MA के ऊपर क्लोजिंग दी और अच्छा खासा यहाँ पे टाइम पास किया। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी निफ्टी की तरह ही हुआ होगा। हम लगा लेते हैं 55,000 की कॉल। ठीक है, 20 MA के ऊपर है तो 55,000 की हम कॉल लगा लेते हैं। रुक जाओ देखते हैं क्या हुआ इसमें आज। कहाँ पे देखने को मिलेगा आज, ये रहा। आप देख सकते हो भाई यहाँ पे सेम जैसे आज निफ्टी में देखने को मिला वैसे ही हमें आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला। पहली 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हुई है, लेकिन उसकी अगली 5 मिनट की कैंडल आप देख सकते हो 20 MA के ऊपर क्लोज होते हुए देखो मिली है। और अगर आओ क्या बात है, छोटा सा भाई 51 के आसपास हमारा क्या बोलते हैं RSI भी, यानी कि दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रेड एक्टिव होता है। क्योंकि भाई अगर आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई भी ब्रेक किया, लेकिन दोस्तों हाई ब्रेक किया तो किया, लेकिन उसकी अगली कैंडल ही हमारा एसएल यहाँ पे हिट कर दिया। यानी कि दोस्तों निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी आज हमारा पहली कैंडल पे ही एसएल हिट हो चुका है। और उसके बाद आप देख सकते हो भाई यहाँ पे फिर से अच्छा खासा टाइम पास करने के बाद भाई यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी भी 20 MA के नीचे क्लोज होते हुए देखने को मिली है रेड कैंडल के साथ। और इसमें इसकी क्लोजिंग कितनी है भाई, इसमें इसकी क्लोजिंग है भाई 54,955। चलो हम 55,000 की पुट लगा लेते हैं भाई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे तो पुट ही लगाएंगे ना। ये देखो तो कहाँ पे कितना टाइम हुआ है, यहाँ पे टाइम हुआ 10:45। आधे से तो दोस्तों 10:45 के आसपास हमें ये वाली कैंडल 20 MA के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिली है और RSI भी 50 के ऊपर देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे ना, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। इस कैंडल का हाई है 706 और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने हाई लगाया भाई 706 रुपये 40 पैसे, यानी कि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद आप देख सकते हो भाई 10-15 मिनट यहाँ पे टाइम पास करने के बाद भाई यहाँ पे फिर से क्लोजिंग आते हुए देखने को मिली है, लेकिन हाई इसका नहीं ब्रेक हुआ। और फिर अगर आप देखोगे तो भाई इस कैंडल की क्लोजिंग हमें फिर से देखने को मिली है यहाँ पे। और ऊपर से देखोगे तो एक में देख लेते हैं RSI इसकी 250 पे नहीं, इसकी RSI अगर आप देखोगे ना 50 क्रॉस नहीं किया, इसकी RSI यहाँ पे 50 क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब दोस्तों मैं नहीं लूंगा इसको। बट दोस्तों अगर आप देखोगे उसकी नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे 20 MA को बढ़िया सी कैंडल बनाई और RSI में भी यहाँ पे 50 को क्रॉस किया, यानी कि दोस्तों इसके हाई कितना है, इसका हाई है दोस्तों 705 और लो है दोस्तों 670। मैं भाई करूंगा भाई 706 पे और ऐसा लगा दूंगा 670 का। आप देख सकते हो भाई 706 वाला ट्रेड
धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भाई हाई लगाते हुए देखने को मिला है हमें लगभग 949। क्या बात है भाई, बिलीव करोगे 705 वाला हाई लगा के है भाई 949। 250 पॉइंट की रैली दोस्तों, 250 पॉइंट। हमें कितना चाहिए 20%। 700 का 20% कितना होता है भाई 140 पॉइंट। 140 पॉइंट में हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ है, तो आप चाहो तो वहां पे एग्जिट कर दो। नहीं तो दोस्तों अगर आप लेवल 2 जानते हो तो आप चाहो तो अपना ट्रेड करके ऊपर के भी 40 से 50 पॉइंट और भी निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि दोस्तों बैंक निफ्टी में हमारा पहला ट्रेड एक्टिव हुआ जिसमें एसएलएट हुआ, लेकिन दूसरे में हमें भयंकर वाला टारगेट मिला। और इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो भाई यहाँ के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से हमें हल्का सा साइडवेज होते देखने को मिला है, यहाँ से फिर से गिरावट, लेकिन 220 एमए के नीचे है तो मैं कॉल प्लान नहीं करूंगा। लेकिन भाई उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे हमें 20 एमए को क्रॉस होते हुए देखने को मिला है, बट अकॉर्डिंग टू रूल इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो मैं नहीं बाई करूंगा। यानी दोस्तों निफ्टी में 4 ट्रेड एक्टिव हुए थे, बैंक निफ्टी में आज हमारे सेटअप में 2 ट्रेड एक्टिव हुए, जिसमें पहले में एसएलएट हुआ है, दूसरे में हमें 250 पॉइंट के करीब का रैली देखने को मिली है। ठीक है, यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आप देखोगे तो आज की मार्केट, अगर आप देखोगे ना इस तरह की मार्केट में भी आज हमारे सेटअप पे अच्छे खासे ट्रेड एक्टिव होती है। देखो पहले अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला, फिर साइडवेज, फिर गिरावट, फिर अपसाइड। इस तरह की मार्केट में भी हमें ट्रेड मिलते हैं। हाँ थोड़े से एसएलएट हो जाती है, लेकिन दोस्तों जब ट्रेड मिलता है तो एक भयंकर वाला टारगेट भी मिल जाता है, जिससे सभी एसएल वगैरह अभी रिकवर हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे ओटीसी लेवल 1 में निफ्टी में 4 ट्रेड एक्टिव हुए, बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड एक्टिव हुए, निफ्टी में 2 एसएलएट हुए और 2 में प्रॉफिट हुआ है, और बैंक निफ्टी में 1 में एसएलएट हुआ है, दूसरे में एक बढ़िया सा प्रॉफिट मिला 250 पॉइंट का। इससे दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा ओटीसी लेवल 1 के सेटअप को प्लीज आप बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, या आप चाहो तो लाइव मार्केट में भी ट्रेड करो, जिससे दोस्तों आपको भी इसकी पावर का पता चलेगा। इसकी दोस्तों 70% की एक्यूरेसी है, जो मैं खुद बैक टेस्ट करके निकाल चुका हूं। इससे भाई एक बार इसको बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर डिटेल में जानना चाहते हो तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ऐप का लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करो। बहुत जल्द मैं इसके ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बनाकर, कोर्स बनाकर उसके ऊपर अपलोड करने वाला हूँ, जो कि दोस्तों बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको भी बाय कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो मत भी करो यार। मैं जो रोज बैक टेस्टिंग करता हूँ इससे भी आपको काफी सारा कुछ पता चल जाएगा, आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों फिर भी ऐप को एक बार डाउनलोड जरूर कर लेना। बाय करना नहीं करना वो बात की बात है, एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों इसी के साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे दोस्तों आपके इस भाई को भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी और मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूँगा। ठीक है, इसलिए भाई सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।